welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is image formation by a concave mirror in different position of the object. मतलब ये कि इससे पहले हमने जो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि इमेज फॉर्मेशन में कैसे कैसे रूल हो सकते हैं. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे इमेज कैसी उसकी फॉर्म होगी, अब हम वो देखने जा रहे हैं. ठीक है, अब जो पहला केस है हमारा वो क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे. इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर, मतलब कि एकदम जिसको हम मतलब हमारे एकदम जिसका कहीं नामो निशान नहीं है वैसा मतलब वैसा दूर नहीं. हाँ, जिसको जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जा सकती, जहाँ पे हमारी नज़र नहीं जा सकती उसको हम मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी है, बहुत दूर, जिसको बोलेंगे कि बहुत दूर. ठीक है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी, क्या है ऑब्जेक्ट ए बी जो कि इन्फिनिटी पे रखा है. ठीक है, अब इससे लाइट रेज आएंगी. अब क्या है कि इससे लाइट रे आ रही हैं. ठीक है, अब ये लाइट रे जो है वो पैरेलल आई, कहाँ पे आई, इस पॉइंट पे आई. अब जो हमारा फर्स्ट रूल था वो क्या कह रहा था कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रे, जो लाइट रे हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, उसके कॉनकेव मिरर के फोकस से होके जाएगी. कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी. ठीक है, उसके बाद अब ये आई, ये दूसरी रे आई. ठीक, ये क्या आई, दूसरी रे आई. अब इसने क्या किया, ये भी पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के. अब आफ्टर रिफ्लेक्शन अब ये फिर कहाँ जाएगी, ये भी कहाँ जाएगी, फोकस से होके जाएगी. अब आप सोचेंगे कि मैम ने तो वो जो रे बनाई थी रूल में वो ऊपर बनाई थी, अब तो ये नीचे है. कोई पैरेलल तो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपर साइड में हो या लोअर साइड में हो, लेकिन क्या है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो वही सेम रूल क्या करेगी, फॉलो करेगी, रूल नंबर 1. और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी फोकस से होकर. कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी. ठीक, अब ये फोकस से होके गई तो हमने क्या कहा, हमने बात की थी कि जब दो रे मीट करती है कहीं पे, तो वही ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है उसी पॉइंट पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है. अब ये जो रेज है दोनों पैरेलल रे, और अगर ये जो रे है, अगर ये थर्ड रे अगर ये इधर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, सेम पाथ को क्या करेगी, ट्रेस करेगी. ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल से जीरो एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे आ रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जीरो एंगल बनाते हुए जाएगी तो वो नॉर्मल को ही रिट्रेस करेगी. ठीक है, तो अब ये तीनों जो है कहाँ पे पॉइंट हो रही है, कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे. कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे. तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी जो इन्फिनिटी पे रखा है उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, कॉनकेव मिरर के फोकस पे. कहाँ पे फॉर्म होगा, कॉनकेव मिरर के फोकस पे, क्योंकि जो भी लाइट रे आ रही है वो कहाँ पे मीट हो रही है, फोकस पे मीट हो रही है. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें मतलब क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट से 2 ही 3 रे आ रही है, नहीं, ऑब्जेक्ट से बहुत रेज आ सकती हैं, आती भी हैं, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ढेर सारी रेज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा. तो इजीएस्ट वे में हम क्या करते हैं, 2 रे को लेते हैं, क्योंकि मीट होने के लिए 2 रे का जरूरी है, मिलना तो जरूरी है. एक रे वो किससे मीट होगी, तो इसीलिए हम मिनिमम जो है वो 2 रेज जरूर लेते हैं, ताकि वो 2 रे जहाँ पे मीट होगी वहां पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा.
अब बात आ रही है कि इमेज का फॉर्मेशन तो कॉनकेव मिरर के फोकस पे हो रहा है, लेकिन हमें इमेज दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हमें इमेज इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो इमेज की साइज बहुत ही छोटी है, एज अ पॉइंट साइज में, ठीक है, बहुत डिमिनिश्ड और बहुत छोटी है, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें जो इमेज मिल रही है वो कैसी है? वो है फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है? प्रिंसिपल फोकस पे हो रही है। फिर है कि सेकंड क्या है कि वो कैसी होगी? वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज फॉर्म होगी इसकी ए बी ऑब्जेक्ट की, वो कैसी होगी? रियल होगी, बट कैसी होगी? इन्वर्टेड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे फॉर्म होगी। थर्ड क्या है? हाईली डिमिनिश्ड इन साइज देन द ऑब्जेक्ट और पॉइंट साइज इमेज। मतलब कि वो बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ही छोटी होगी वो इमेज, और ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एक एज अ पॉइंट साइज होगा उसका, इसीलिए वो हमें क्या हो रही है, यहाँ पे वो विजिबल नहीं हो रही है। हम उसको मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो इमेज कहाँ, मतलब कितनी बड़ी है। तो इतनी छोटी है वो कि हमको क्या करना, एक पॉइंट यानी ये फोकस पे बन रही है, तो सोचिए इतनी छोटी सी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। आई होप आपको केस नंबर 1 जो है वो समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। अब चलिए केस नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब केस नंबर 2 पे अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अब कहाँ है। पहले तो केस नंबर 1 में इंफिनिटी पे था, अब क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। अब बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पी पोल, एफ जो है उसका फोकस है, और सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ए बी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसने बोला है कि वो अब इसकी इमेज हमको फॉर्म करनी है। अब देखिए, अब एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हुई, ठीक, तो अब पैरेलल रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये हो गई। अब क्या है? अब दूसरी रे, क्योंकि एक रे से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो अब हम लेंगे दूसरी रे। अब दूसरी रे कहाँ से जा रही है? ये जा रही है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी? उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। हमारा जो रूल नंबर 3 था उसी के अकॉर्डिंग ये उसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। अब देखिए, अब क्या है? अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ मीट कर रही है? इस पॉइंट पे मीट कर रही है, और इस पॉइंट पे क्या बनेगा? उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी, और ये होगी इमेज, ये, ठीक है, ये हो गई इमेज हमारी। और ये कैसी इमेज है? ए डैश बी डैश। क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है। अगर उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी रखा है तो जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या होगी? ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब देखते हैं, देख के ही लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज क्या है? छोटा है। वो क्या है? रियल है, क्योंकि एक्चुअली जो लाइट रे है वो मीट कर रही है, वो वर्चुअली मीट नहीं कर रही, वो एक्चुअली में वो क्या है? लाइट जो रियल रेज है वो मीट कर रही है। तो जब रियल रेज मीट करती है तो वहां पे कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। और ऑब्जेक्ट अप साइड में है और जो हमारा इमेज है वो क्या है? डाउन की तरफ है, तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब क्या है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है? तो इमेज जो है
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के क्या है, मिड में बन रही है। ठीक है, तो चलिए क्या है, फर्स्ट क्या है कि इमेज की पोजीशन क्या है, तो वो देखते हैं हम। इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में बन रही है। अब ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। उसके बाद अब इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये छोटी है। ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और जो इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, हो गया। अब हम कौन सा केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2 को हम यहाँ पे अब केस नंबर 2 अब हमारा हो गया। अब केस नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम अपना केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अब केस नंबर 3 क्या कह रहा है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। अब बोल रहा है कि अब ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो अब जो इमेज फॉर्म होगी अब वो कहाँ पे फॉर्म होगी, ये हमारा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो मिड सेंटर है वो है पोल, एफ है उसका फोकस और सी है उसका कर्वेचर, और ये जो है एक्स वाई वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है ए बी वो कहाँ पे है सिचुएटेड, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, अब हम देखते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है। अब एक लाइट रे गई और वो इंसिडेंट हुई कहाँ पे, हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कॉनकेव के। और आपको पता है रूल नंबर 1 कि ये कहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी फोकस से होते हुए। थोड़ा सा इधर हो गया, फोकस यही है। ठीक, अब ये फोकस से होते हुए जाएगी। उसके बाद अब जो है वो सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से। ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और ये कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म होगा। वो क्या होगा, ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ठीक है, आपने देखा कि एक रे गई, वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ गई, किससे होकर गई, फोकस से होकर गई। फिर उसके बाद एक आई, सेकेंड जो रे है वो आई फोकस से होते हुए, और वो इंसिडेंट हुई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर गई, वो पैरेलल हो गई। किसके पैरेलल हो गई, वो हो गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो गई, पैरेलल हो गई। भाई अब मैं यहाँ पे स्केल से तो कर नहीं पा रही हूँ, तो वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप जब उसको ड्रॉ करिएगा तो वो अच्छे से प्रॉपर सीधी लाइन से ही ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गई, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब ये दोनों जो रेज हैं वो कहाँ, जहाँ पे मीट कर रही है वहीं पे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा। और वो कहाँ पे मीट हो रही है, वो हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे मीट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो भी कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब देखते हैं कि इमेज कहाँ, इमेज की पोजीशन कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कैसा है, रियल रे से बना है, तो वो क्या है, रियल इमेज है। और कैसा है, इन्वर्टेड है। अब क्या है कि उसका साइज क्या है, तो आप देखोगे वो लगभग ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और क्या है, उसका साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के ही साइज की इमेज क्या हुई है, फॉर्म हुई है। ठीक है, अब हम केस 4 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, अब क्या है, केस नंबर 4 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केस नंबर 4 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया है, मिडिल में आ गया है। किसके मिडिल में आ गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिडिल में आ गया है। अब हमको अब इसकी इमेज फॉर्म करने, अब हम देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। अब क्या है, फिर से ये रेज निकली और पैरेलल गई, किसके पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर ये कहाँ से होकर गई, ये होकर गई फोकस से होते हुए निकल गई। ठीक, उसके बाद अब एक और रे आई जो कि कहाँ से आई, फोकस से होते हुए आई, इंसिडेंट हुई, और फिर वो इंसिडेंट होने के बाद फिर वो क्या हुई, फिर वो हुई और वो पास हुई, और कहाँ पे क्रॉस किया, इसको इस पॉइंट पे क्रॉस किया, और यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी किसकी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म होगी, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी वो इमेज फॉर्म हो रही है कैसे हो रही है, कि ऑब्जेक्ट से पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर गई। फिर जो दूसरी रे है वो कैसी गई, वो गई फोकस से, और आपको पता ही है कि जो इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मीट कर रही हैं, वहां पे ही जो है ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी, उसकी इमेज फॉर्म होगी ए डैश और बी डैश। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रही हूं कि यहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन जब आप उसको करेंगे तो आप उसको स्केल से अच्छे से करिएगा। ठीक है, अब क्या है कि हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हमारी जो इमेज है वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। उसके बाद जो हमारी इमेज है उसका साइज कैसा है, उसका साइज क्या है, लार्जर। क्या है, उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, तो कैसा है, फर्स्ट इज लाइन बिटवीन line beyond center of curvature C। देन जो है सेकंड है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड इज क्या है, लार्ज इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुई है, फॉर्म हुई है। अच्छा, अब क्या है, अगर आप ये चारों केस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे था तो उसकी इमेज कैसी थी, पॉइंट साइज की थी। ठीक है, फिर हमारा जो इमेज केस 2 में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर था, तब हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी। ठीक है, फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तब हमारी इमेज सेम साइज की बनी ऑब्जेक्ट के। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया तब हमारी इमेज क्या हुई, बड़ी बनी साइज में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पास आता जा रहा है कॉन्केव मिरर के,
तो हमारी इमेज की साइज क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसी हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम ये केस 4 तक ही डिस्कस करेंगे। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में केस 5, केस 6 को डिस्कस करेंगे। और जो टेबल है इसका, जो एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया गया है इस इमेज फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर भी उस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।